जैन तीर्थंकरों ने अपने सर्व ज्ञान से उन छोटे छोटे जीवों का अस्तित्व भी बताया जिन्हें जीव मानने को लगभग कोई तैयार भी नहीं था। जैन तीर्थंकरों ने अपने विमल और निर्मल केवल ज्ञान के आलोक में जगत के जीवों का सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण किया है। वे जगत के जीवों की सर्व योनियों के विज्ञाता है। उन तीर्थंकरों ने न केवल चलते फिरते दिखाई देने वाले जीवों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, बल्कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीवों का सद्भाव जाना है और प्ररूपित किया है। जैन सिद्धांत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ऐसा निरूपण और प्रज्ञापन दृष्टिगोचर नहीं होता। जैन तत्व चिंतकों का स्पष्ट निर्देश है कि पृथ्वी आदि में जीव है और अहिंसक साधक को इन सूक्ष्म जीवों की भी वैसी ही रक्षा का प्रयास करना चाहिए जैसे स्थूल प्राणियों की रक्षा का करते हैं। केवल मनुष्य या पशुओं की रक्षा में अहिंसा की आराधना समाप्त नहीं होती, परंतु पृथ्वी, अपकाय, तेजस्काय, वायु और वनस्पति के अव्यक्त चेतना वाले जीवों की भी अहिंसा का पूर्ण लक्ष्य रखना चाहिए। पृथ्वीकाय आदि में जीव अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि उपयोग, योग, अध्यवसाय, मति, श्रुत ज्ञान, अचक्षु दर्शन, अष्ट प्रकार के कर्मों का उदय और बंध, लेश्या, संज्ञा, श्वासोश्वास और कसाई, ये जीव में पाए जाने वाले गुण पृथ्वीकाय आदि में भी पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य आदि की तरह पृथ्वीकाय आदि को भी सचित जीवात्मक समझना चाहिए। यद्यपि पृथ्वीकाय आदि में ये लक्षण अव्यक्त है, फिर भी अव्यक्त होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी पुरुष ने अत्यंत मादक मदिरा का पान अत्यधिक मात्रा में किया हो और ऐसा करने से वो बेजान और मूर्छित हो गया हो, तब उसकी चेतना अव्यक्त हो जाती है, लेकिन इतने मात्र से उसे अचेतन नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार पृथ्वीकाय आदि में चेतना शक्ति अव्यक्त है, परंतु उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। पृथ्वीकाय आदि एकेंद्रिय जीवों के कान, आँख, नाक, जीभ, वाणी और मन नहीं होते, तो वे दुख का वेदन या अनुभव किस प्रकार करते हैं? ये सहज प्रश्न सबके मन में उठता है। तो इसका समाधान शास्त्रकार एक उदाहरण से देते हैं कि जैसे कोई जन्म के अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, अवयवहीन किसी व्यक्ति के भाला आदि शस्त्र से पांव, टकना, पिंडली, घुटना, जंगा, कमर, नाभि, पेट, पसली, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधा, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, गर्दन, होठ, दांत, जीभ, तालू, गाल, कान, नाक, आँख, ललाट, मस्तक आदि अवयवों को छेदे भेदे तो उसे वेदना होती है, किंतु वो उस वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक इंद्रिय वाले पृथ्वीकाय आदि जीवों को अव्यक्त वेदना होती है। जैसे मूर्छित अवस्था में कोई किसी को पीड़ा दे तो उसे पीड़ा होती है, वैसे ही पृथ्वीकाय आदि जीवों की वेदना को हमें समझना चाहिए। तो कितने लोग पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति को जीव मानते हैं और कितने लोग इनको जीव नहीं मानते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।